हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर 3 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, इसका इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड का डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आरबीसी राउंड शेप का होता है, जिसके वजह से वो इजीली ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर पाता है। लेकिन इस कंडीशन में एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस होने के वजह से जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो सी शेप का आरबीसी बनता है, या उसको हम सिकल सेल आरबीसी बोल सकते हैं। सिकल शेप का आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और वो सिकल सेल जब ब्लड वेसल में फ्लो करता है तो एक गुच्छे जैसा बना लेता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल को डैमेज कर देता है। और एक कंडीशन ये है कि जो सिकल सेल होता है उसका लाइफ स्पेन 10 से लेके 20 दिन ही होते हैं, क्योंकि नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। वो 120 दिन में जाके डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन के अंदर, लेकिन जो सिकल सेल होता है उसका लाइफ स्पेन 10 से लेके 20 दिन ही होता है, जिसकी वजह से 10 से 20 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा, जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक ब्लड का डिसऑर्डर है। दूसरा टर्म देखते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है, हेमोग्लोबिन 2 पार्ट मिलकर बना हुआ होता है, हेम प्लस ग्लोबिन। तो इसमें जो ग्लोबिन पोर्शन है उसी का सिंथेसिस एबनॉर्मल होता है। तो जब ग्लोबिन का सिंथेसिस एबनॉर्मल होगा तो आरबीसी बिकम सिकल लाइक शेप। जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो कैसा फॉर्मेशन होगा? सिकल, सी शेप जैसा, ऐसा फॉर्मेशन होगा आरबीसी का, जिसको हम सिकल्ड आरबीसी बोलते हैं। नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 दिन। सिकल्ड आरबीसी लाइफ स्पेन ओनली 10 to 20 डेज। लेकिन जो सिकल्ड आरबीसी का फॉर्मेशन होगा उसका लाइफ स्पेन 10 से लेके 20 दिन ही होते हैं। 10 से लेके 20 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होता है? सिकल्ड आरबीसी रैप्चर फ्रीक्वेंटली, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम है, 10 से लेके 20 दिन ही है, जिसकी वजह से ये सिकल्ड आरबीसी रैप्चर फ्रीक्वेंटली हो जाता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लीड टू रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से आरबीसी का जो नंबर है, अमाउंट है हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा, कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया, जिस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। द नॉर्मल आरबीसी आर फ्लेक्सिबल राउंड सो इजिली ट्रैवल थ्रू द ब्लड वेसल। जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, राउंड शेप का होता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल के अंदर इजिली ट्रैवल कर लेता है, फ्लो हो जाता है। बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है? आरबीसी बिकम रिजिड, स्टिकी एंड सिकल कहने का अर्थ सी शेप का होता है। ड्यू टू दिस इरेगुलर शेप, ऐसा शेप होने की वजह से आरबीसी ब्लॉक द स्मॉल ब्लड वेसल। ये जो आरबीसी है ब्लड वेसल को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, एक क्लम्प बनाकर एक गुच्छा जैसा बन जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, और क्या करेगा? ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। ऑर्गन डैमेज कैसे होगा? जब ब्लड वेसल को डैमेज करेगा तब ब्लड क्या होगा? फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं फ्लो कर पाएगा, और जितना अमाउंट चाहिए सेल के, टिश्यू के, ऑर्गन के अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है। तो ये हुआ सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन प्ले अ मेजर रोल इन सिकल सेल एनीमिया। जो हेमोग्लोबिन है वो मेजर रोल प्ले करता है सिकल सेल एनीमिया के केस में। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच आरबीसी। जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो प्रत्येक आरबीसी के सेल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए आरबीसी जो होता है रेड कलर का होता है। हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट बॉडी के टिश्यू में एंड ऑर्गन में सप्लाई करने का काम करता है हेमोग्लोबिन। देन दे कैरी बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर रिमूवल। और ऑक्सीजन तो सप्लाई किया लंग से लेकर टिश्यू और ऑर्गन तक गया, लेकिन उस टिश्यू और ऑर्गन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको फिर से दोबारा हेमोग्लोबिन कैरी करके लंग्स में लेकर आता है और नोज के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा हमारे बॉडी से रिमूव करने का भी काम करता है। बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन,
हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है और आरबीसी बिकम सिकल्ड शेप, जिसकी वजह से जो आरबीसी बनेगा वो सिकल्ड शेप का बनेगा। द सिकल सेल कैन नॉट पास थ्रू द स्मॉल ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल के द्वारा इजिली पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या कर लेता है, वो क्लम्प बना लेता है, एक गुच्छा जैसा बना लेता है ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से इजिली वो ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता है। सो दे एक्यूमुलेट कॉजिंग ब्लॉकेज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लड वेसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है और कॉज ब्लॉकेज करता है, ब्लॉकेज करने का काम करता है। ब्लड वेसल को जब ब्लॉक कर देगा तो फेल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑर्गन एंड टिश्यू, जिसकी वजह से ऑर्गन और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन, जब हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मल सिंथेसिस होगा जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस होकर पॉलीमराइजेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से सिकल शेप का रेड ब्लड सेल बनता है। इंडोथेलियल डैमेज, जिसकी वजह से इंडोथेलियल डैमेज होगा, क्योंकि वो क्या कर लेता है, ब्लॉकेज करने का काम करता है, तो इंडोथेलियल डैमेज हो जाता है। और आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट एडहेंशन टू इंडोथेलियम, इंडोथेलियम जो लेयर होता है ब्लड वेसल, देखिए ये ब्लड वेसल हो गया और इसका जो ये लेयर है इसी को इंडोथेलियम लेयर बोलते हैं। तो इस लेयर पे क्या हो जाता है, आरबीसी सेल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो वेसल है वो पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, वास्कुलर ब्लॉकेज, और ये जो ब्लड वेसल है ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है और फाइनली ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो ये हुआ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया।